हेलो एवरीवन, दिस इज शिवातली फ्रॉम हाईटेक एचआर सर्विस। आज का टॉपिक है ऑफिस जॉब कैसे पाएं। ऑफिस जॉब एक ऐसी जॉब है जो मोस्टली कैंडिडेट सर्च करते हैं मगर उनको मिल नहीं पाती। उसका रीजन ये होता है कि मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है कि ऑफिस जॉब कैसे मिलती है, क्योंकि ऑफिस जॉब कह देने से तो नहीं मिलने वाली। आपकी क्या प्रिपरेशन है ऑफिस जॉब के लिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए और कितनी टाइप की ऑफिस जॉब अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, 8 टाइप की जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है जो ज्यादातर वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले है टैली, दूसरा है एडवांस एक्सेल, तीसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग, चौथा है वेब डेवलपमेंट, पांचवा है डिजिटल मार्केटिंग, छठा है टैली, सातवां है बीपीओ, आठवां है टेलीकॉलिंग। तो 8 प्रकार की जॉब अवेलेबल है मार्केट में, जो आप उसको ऑफिशियल कह सकते हैं या बैक ऑफिस से रिलेटेड जॉब कह सकते हैं। लेकिन सब जॉब का अपना अपना क्राइटेरिया है। उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं या आप जिस पर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जॉब तो आसानी से मिल जाएगी आपको, मगर उसके पीछे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग है तो सबसे पहली चीज है ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या आपको आना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आए दिन इंप्रूव ही कर रहा है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में देख लें, चाहे एफएमसीजी, रिटेल, आईटी, ई कॉमर्स, जितने भी सेक्टर्स हैं मोस्टली वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ना ही पड़ना है। उसकी वजह यह है कि सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो चुकी हैं और डिजिटल मार्केटिंग सारी कंपनियां करवाती हैं। जब कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग अपनी करवाती हैं तो उसमें ग्राफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी की भी कोई लिमिट नहीं होती है और इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है और इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप बनारस लेवल को छोड़ दें, बनारस तो है ही है, अगर आप बाहर जाते हैं ओवरऑल कहीं भी तो आपको अच्छा सैलरी पैकेज इसमें मिलता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या सीखनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है वो है कोलोरेड्रा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एनिमेशन वीडियो जिस सॉफ्टवेयर से बनते हैं। बहुत सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट में। तो अगर आप इस कंप्लीट पैकेज को सीखते हैं तो आपको आगे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मोस्टली आईटी कंपनी की बात करें या अदर कंपनीज की बात करें तो वो जब आप सारा पैकेज सीखे रहते हैं तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अभी जैसे कि कोलोरेड्रा सीख लिया या फोटोशॉप सीख लिया तो ये बहुत ज्यादा आपको इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि अब कंप्लीट सॉल्यूशन हर सेक्टर में चाहिए होता है। अगर आप फ्लायर बना रहे हैं, एनिमेशन बना रहे हैं तो सारी चीजें आपको पूरा पैकेज आना चाहिए। दूसरी चीज है टैली। टैली में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कर लें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स, क्योंकि अभी देखिए आप जीएसटी जिस हिसाब से लास्ट 3 ईयर से बढ़ा है तो अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा हर जगह हो गई है और इसके लिए अकाउंटेंट हर ऑफिसेस को चाहिए, हर सेक्टर में अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसको भी आप कोर्स करके आप ऑफिस जॉब पा सकते हैं। सीखें, वो सबसे पहली चीज है तो दिल से सीखें और प्रोफेशनल तरीके से सीखें, ताकि जब इंटरव्यूअर में आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको उसके आंसर आने चाहिए। बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो तो कम से कम आने ही चाहिए। एडवांस अगर आप सीखते हैं तो वो अलग ही प्रायोरिटी आपको मिलती है। दूसरी चीज है एडवांस एक्सेल। देखिए अभी लोग CCC, DCA, ADCA मेरे ख्याल से 99% लोग कर चुके हैं, लेकिन किसी से एडवांस एक्सेल के बारे में पूछा जाए तो किसी को पता नहीं है। लेकिन अब आप DCA, DCA, CCC करके अप्लाई करते हैं जॉब को, जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि सारी चीजें अपग्रेड हो चुकी है। एडवांस एक्सेल ही रिक्वायरमेंट है मोस्टली कंपनीज में। MS वर्ड, पावर पॉइंट तो ये तो बेसिक्स होता है, लेकिन जिसपे अगर आप देखें तो फोकस और डीप तरीके से यूजेस होते हैं तो वो एक्सेल पे ही काम होता है ज्यादातर मोस्टली कंपनियों का, क्योंकि अब सारा डेटा जो है एक्सेल शीट पे ही रखा जाता है। तो एक्सेल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और सिर्फ एक्सेल सीखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आपको एडवांस फार्मूलाज नहीं आते हैं। VLOOKUP, HLOOKUP, बहुत सारे एडवांस फार्मूले हैं। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो उसमें एडवांस एक्सेल सीख लिए। एडवांस एक्सेल सीखने के बाद आपको MIS की प्रोफाइल मिलती है, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए से लेके 30,000 तक बनारस में हो सकती है। इवन आप कहीं भी करते हैं तो अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है।
चौथी चीज है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। पहले ये होता था कि बीसीए, एमसीए, बीटेक करके ही लोग आईटी कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि चीजें बदल गई हैं। अब ज्यादातर वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं उसमें क्या होता है कि सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आपको सिर्फ मैनेज करना होता है फ्रंट एंड बैक एंड, और वो चीजें आसानी से कर सकते हैं। अगर बेसिक कंप्यूटर आपके पास नॉलेज है तो आप वेब डेवलपर में जा सकते हैं। वेब डेवलपर दो टाइप का होता है, एक तो कोडिंग के थ्रू होता है और एक वर्डप्रेस और अदर वेबसाइट जो भी बनी बनाई चीजें होती हैं वेबसाइट में, वो आपको सिर्फ मैनेज करना होता है, उसमें कोई टेक्निकल कोडिंग की जरूरत होती नहीं है। तो आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। ये 6 महीने का भी कोर्स है और साल भर का भी कोर्स है। इसको करने के बाद भी अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। दूसरा कोर्स जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपको फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं होगा कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है या अनसिक्योर, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज हो चुकी है आज के टाइम में जिसके बिना शायद अरबों खरबों का जो व्यापार हो रहा है या बिजनेस हो रहा है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। आप डिजिटल मार्केटिंग को हर जगह देख सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में अगर बात किया जाए 15 घंटा आप मोबाइल चलाते हैं और सारा काम मोबाइल से हो रहा है। पहले क्या होता था, एक फिजिकल अपीयरेंस होता था, आप जाते थे मार्केटिंग के लिए, आप डोर टू डोर होता था और पेपर में ऐड होता था, फिर होर्डिंग लगती थी। सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अब क्या है, सारी चीजें ऑनलाइन है। जब सारी चीजें ऑनलाइन है तो एड्स वगैरह भी सारी चीजें ऑनलाइन है। यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, जितनी आप चीजें देखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा कोर्स है, इसमें भी असीमित संभावनाएं हैं। और इवन बनारस में ही क्या, आप कहीं भी जाके जॉब करें आपको बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है और कोई इसकी लिमिट नहीं होती है। इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि गूगल एडसेंस पे आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, या आप एसईओ करना चाहते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है और जो भी आप करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपको करना होता है कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस चीज में हम अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो आप चूज करके उस सेक्टर में आप जा सकते हैं। छठी चीज जो है ऑफिशियल जॉब के लिए वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ इंग्लिश राइटिंग आपको आना चाहिए, इंग्लिश रिटन आना चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए लिखने में, नॉट स्पीकिंग। स्पीकिंग जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको अच्छा लिखने आना चाहिए। होता क्या है कंटेंट राइटिंग में, अगर आपको लिखने आता है तो एक टॉपिक लेना होता है। कोई भी कंपनी आपको टॉपिक दे देगी, उसके बारे में अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से, ना कि गूगल पे देखकर, अपने माइंड को लगाकर और क्रिएटिविटी दिखाकर उसमें कंटेंट के बारे में आपको लिखना होता है, सारी चीजें अपडेट करना होता है। इसमें भी सैलरी पैकेज का कोई लिमिट नहीं होता, 10,000 से शुरू होता है, 50,000 तक जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है कंटेंट राइटिंग की, उसके हिसाब से कंपनी सैलरी पैकेज देती है। सातवीं चीज जो है हमारी ऑफिशियल जॉब पाने के लिए वो है बीपीओ। बीपीओ में काम करने के लिए कोई भी कोर्स नहीं करना होता है, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, तो आपको बीपीओ में आराम से ऑफिशियल जॉब मिल जाती है। उसमें इनबाउंड कॉलिंग भी मिल सकती है, उसमें आउटबाउंड कॉलिंग भी मिल सकती है, लेकिन इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अभी बनारस में हम लोगों के यहाँ बहुत सारी बीपीओ की भी जॉब्स आने लगी हैं। आठवां है टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग में मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल ही आपकी बेहतर होनी चाहिए, और इसके लिए कोई कोर्स नहीं करना होता है। वो कस्टमर को कन्विंस करना होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसमें भी दो टाइप की जॉब होती है, एक होता है एक इनबाउंड कॉल, एक होता है आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड कॉल उसे कहते हैं जो कॉल कस्टमर की आती है, जहां कस्टमर कॉल करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, वहां इनबाउंड कहते हैं। और जहां आपको डेटा मिलता है कॉल करके कस्टमर को समझाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए, उसको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वहां पे उसको आउटबाउंड कहा जाता है। तो दोस्तों 8 ऐसे कोर्सेस हैं जिनको आप करके आप आराम से ऑफिशियल जॉब पा सकते हैं।
सिर्फ आपको अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 12th होनी चाहिए, और 12th नहीं है तो ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट के ऊपर भी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या एमबीए है या किसी भी स्ट्रीम से आपने कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी कोर्सेज हैं आप इसको प्रॉपर तरीके से कीजिए, और इंटरव्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आप सर्च कीजिए कि क्या क्या बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो। अगर आप एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपको अच्छी नॉलेज है तो ऑफिशियल जॉब आसानी से मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको, कहते हैं ना कि एग्जाम हम देते हैं, तो एग्जाम कैसे दे देते हैं, जब तक हम होमवर्क नहीं करते हैं, यानी हम उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तब एग्जाम देते हैं और वही रिजल्ट आता है जो हमने सीखा होता है, किया होता है। तो ये भी जॉब पाना भी इस तरह का ही है कि आप जो भी प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, वही रिजल्ट आपको आउटपुट में मिलता है। तो सबसे पहली चीज है कि बेसिक्स आपके पास अच्छे होने चाहिए जॉब पे अप्लाई करने के लिए। पहली चीज है तो ऑफिशियल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस को बारे में जाने, ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। दूसरी चीज है रिज्यूम अच्छे से बनाएं ताकि कहीं भी आप अप्लाई करें तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा जाए। और थर्ड चीज है आपके अंदर पोलाइटनेस। पोलाइटनेस बहुत जरूरी है, कहीं भी इंटरव्यू दें तो बहुत अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से बात करें, और जो भी चीजें समझ में ना आए उसमें आप सॉरी कह सकते हैं इंटरव्यूअर से, और बोल सकते हैं कि सर इफ यू गिव मी एनी चांस आई विल कैन इम्प्रूव माई स्किल। तो इस तरह की चीजें, जो छोटी सी चीजें होती हैं जिससे इंटरव्यूअर इंप्रेस हो सकता है कि आपके अंदर शायद कुछ क्वालिटी है, आप कहना चाह रहे हैं, आपको हम शायद मौका दें, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखना होता है, और इसको ध्यान में रखते हुए जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं तो आप 100% सक्सेसफुल होते हैं। मान लीजिए कि एक इंटरव्यू में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2 नहीं करवाए, लेकिन तीसरे में आप 100% क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू देने से भी चीजें सीखते हैं कि हमने क्या गलती की। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप जब किसी चीज पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं प्रॉपर तरीके से कि जो चीज कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो मुझ में है कि नहीं है। अगर है नहीं तो मैं उसको बनाऊंगा, मैं उसके लिए तैयारी करूंगा, फिर आपको ऑफिशियल जॉब आराम से मिल सकती है। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग परेशान रहते हैं कि ऑफिशियल जॉब नहीं मिल रही, ऑफिशियल जॉब नहीं मिल रही है। ऑफिशियल जॉब मार्केट में अवेलेबल है, बस उसके लिए आपको प्रॉपर चीजें सीखना होगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तो इसके साथ हम अलविदा बोलते हैं आपको, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे जो आपके भविष्य से जुड़ा है, जो आपकी चीजों को इम्प्रूव करे, आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके और आप तरक्की कर सकें। गुड बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि जिनको भी नॉलेज नहीं है कि ऑफिशियल जॉब कैसे मिलती है वो इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज हो, हमारा नीचे दिया नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। आप आइए, पूछिए, जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उस पर भी आप कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं क्वेश्चन, उसका आपको जवाब